अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर राशिद अली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे मसल क्रैम्प्स या मसल स्पाज्म क्या होता है, जिसे हम आम ज़बान में कुड़ाल पड़ना भी कहते हैं या कुछ लोग नस पे नस चढ़ जाना भी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसका बचाव या इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। तो देखें, ये मसल क्रैम्प्स जिस्म के किसी हिस्से में भी पड़ सकते हैं, लेकिन ख़ास कर जो है रात को सोते हुए या बैठे हुए या बाज़ औक़ात लेटे हुए टांगों में मसल क्रैम्प्स होते हैं, पिंडलियों पे या ऊपर टांग के घुटने के ऊपर। तो इसे हम आम जबान में कहते हैं कुड़ाल पड़ गया, या कुछ लोग कहते हैं कि नस पे नस चढ़ गई। तो अब जब ये मसल क्रैम्प्स या मसल स्पाज्म क्यों होते हैं और ये कुड़ाल क्यों पड़ते हैं, आज इसकी डिटेल में बात करेंगे। देखिए, ये होते तो दो से थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए ये क्रैम्प्स होते हैं, लेकिन ये शदीद तकलीफदेह होते हैं। और ये अक्सर लोग इस कंप्लेन के साथ हमारे साथ आते हैं कि अक्सर हमें रात सोए सोए कुड़ाल पड़ जाते हैं या मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो ये बार बार हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से परेशानी का सबब बनते हैं। तो अगर इसकी हम वजूहात की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी वजह एक जो है वो है पानी की कमी। देखें, मसल्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, काम करने के लिए, मसल को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए प्रॉपर वाटर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। अगर आपके जिस्म में पानी की कमी होगी, आपको डिहाइड्रेशन होगी, तो फिर आपको मसल क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। तो मसल को जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकेंगे और बार बार मसल क्रैम्प्स होंगे। दूसरी वजह, बड़ी वजह जो है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स या नमकियात की कमी। देखें, पानी के साथ नमकियात की अगर कमी है या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, जिसमें सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, या दूसरे मिनरल्स हैं जो इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स और जो मैग्नीशियम, ये मिनरल्स हैं, ये पट्ठों की या मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर इनके जिस्म में कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी मसल क्रैम्प या मसल स्पाज्म आ सकता है, कुड़ाल पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, इनकी कमी आपने नहीं होने देनी। इनकी कमी की वजह से भी ऐसा मसला हो सकता है। या कुछ विटामिन हैं जिनकी कमी की वजह से आपको मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, मसल स्पाज्म हो सकता है। कौन से विटामिन हैं? इसमें विटामिन B12 है, विटामिन D3 है। अगर इन विटामिन की कमी हो जाए जिस्म में तो भी आपको कुड़ाल पड़ सकते हैं, मसल स्पाज्म हो सकता है, मसल क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। तो इन विटामिन की कमी भी आपको परेशान कर सकती है। मसल क्रैम्प्स की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो कुछ अद्वियात हैं, जैसे डायूरेटिक्स हैं, पेशाब आवर अद्वियात। को जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या जो हार्ट के कुछ पेशेंट्स हैं, उनको डॉक्टर पेशाब आवर अद्वियात या डायूरेटिक्स रिकमेंड करते हैं। तो वो डायूरेटिक्स जब लेते हैं, उससे बार बार पेशाब आता है, जिसकी वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। और जब पानी की कमी होती है तो उसके साथ कुछ नमकियात जो हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो भी खारिज हो जाते हैं जिस्म में, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है। तो इस तरह ये इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स की भी कमी हो जाती है उन अद्वियात की वजह से। तो उसकी वजह से भी फिर आपको क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो सकते हैं। या कुछ लोगों को गुर्दों का प्रॉब्लम होता है, जब गुर्दों का प्रॉब्लम आता है तो भी जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं, जो कि पट्ठों की मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी हैं, तो भी क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज किस तरीके से किया जाए। तो देखें, इसका इलाज करने से पहले इसकी जो वजूहात हैं वो जानना जरूरी है। देखिए, अगर पानी की कमी है, पानी की जिस्म में कमी है, उसकी वजह से क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो आप बार बार पानी पिए, हाइड्रेटेड रहें, जिस्म में पानी की कमी ना होने दें, और उसकी वजह से आपको जो है वो क्रैम्प्स में कमी आ जाएगी। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनकी अपने जिस्म में कमी ना होने दें। इलेक्ट्रोलाइट्स खासकर गर्मियों में जब पसीना आता है, पसीने के साथ पानी खारिज होता है और पानी के साथ फिर इलेक्ट्रोलाइट्स खारिज होते हैं। तो गर्मियों में नींबू पानी जिसे हम कहते हैं स्कंजबीन, वो इस्तेमाल करें। नमकियात आप बनाना इस्तेमाल करें, केले में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे उसमें पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। और उसके अलावा इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करें ताकि पानी के साथ आपके जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स की कमी ना हो। उसके अलावा आपको ये मार्केट से जो इसके पूरे फार्मूलाज मिल जाते हैं, जिसमें कैल्शियम भी होता है, जिसमें जिंक भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आप मुख्तलिफ फार्मूलाज जो हैं आपको मुख्तलिफ नामों से, पैराकाल डी के नाम से मिल जाएगा, आपको कैन डी के नाम से मिल जाता है, और मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स जो आते हैं, आप वो अपनी डाइट में शामिल करें। उसकी वजह से जो है आपको वो रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कुछ विटामिन की कमी की वजह से आपको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, तो विटामिन वो आप शामिल करें। विटामिन B12 जो है वो अपनी डाइट में शामिल करें, वो आप डाइट में भी शामिल कर सकते हैं, या उसकी टैबलेट आपको मिल जाएंगी नैरोबियान के नाम से, मैथिकोबाल के नाम से, वो आप इस्तेमाल करें। विटामिन D3 इस्तेमाल करें, उसको आपको मार्केट से इंजेक्शन भी मिल जाएंगे, कैप्सूल्स भी मिल जाएंगी।
टैबलेट्स मिल जाएंगी। तो विटामिन D3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में, वो इस्तेमाल करें। और उसके अलावा जब अगर आपको इस तरह की दिल की या ब्लड प्रेशर की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे डायूरेटिक्स मैंने बताया है, तो डायूरेटिक्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो आप अपना इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट बार बार लाजमी करवाएं, ताकि पता चल सके कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी तो नहीं है आपके जिस्म में। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी तो फिर उस हिसाब से उसका जो है वो ट्रीटमेंट किया जा सकेगा। तो इस तरीके से आप ये मसल क्रैम्प्स या कुड़ाल पड़ना जो है इस बीमारी से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।